प्रयागराज का महाकुंभ है। अल्ले वाह, पूरे भारत से श्रद्धालु डुबकी लगाने आए हैं। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से बने कलाग्राम के कैंप में जा रहे हैं। इसके बारे पे सीनियर जीजी बताएंगे। 10 एकड़ के क्षेत्र में बसा यह कलाग्राम का उद्घाटन 12 जनवरी सन 2025 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया था। ये है अनुभूत मंडपम। इसके अंदर डिजिटल स्वर्ग की अनुभूति होती है। इसके बारे पे सीनियर जीजी बताएंगे। के जूनियर मैं बताता हूँ। अनुभूत मंडपम, जिसे इमर्सिव जोन से भी जाना जाता है, यह एक अत्याधुनिक 360 डिग्री दृश्यों और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आपको गंगा अवतरण की ब्रह्मांडी कहानी और भगवान शिव द्वारा शालीनता से समाहित किया गया का दृश्य आपको आकर्षक तरीके से दिखाया जाएगा। आपको इसके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वर्ग के अंदर आ गए हैं, और इसमें 18 हाई क्वालिटी के प्रोजेक्टर एंड साउंड क्वालिटी के लिए हाई डेफिनेशंस के स्पीकर्स का यूज़ किया गया है। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ। आइए माँ गंगा के अवतरण के विषय में और उसके इतिहास को जानने के लिए आइए चलते हैं। ये क्या बताता है? ब्रह्मांड ज्ञान के विस्तार से लेकर पृथ्वी की सीमित परिधि तक हर चीज अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इस पृथ्वी पर एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को, बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ क्या है वो शक्ति जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है? गंगा क्यों? क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाहिनी, संस्कृति की सरिता है गंगा। और इस स्थान पर, इस प्रयागों के राज में श्वेत रंगा गंगा का संगम होता है अपनी दो बहनों श्यामल वर्ण यमुना और अदृश्य सरस्वती से। और इस पवित्र संगम के कारण ही ये जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़े ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों न आज हम आपको
गंगा अवतरण की कहानी सुनाए दिखाए। नानी का राजा बने पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। इसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी मौनी ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पन भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल किया गया। वामन ने पहले पद में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण होकर इस जल को अपनी कमंडल में भर लिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पद बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा के जो चरणामृत में हाथ डाला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने में सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वयं लोक में बढ़ती जा रही थी। देवेंद्र इंद्र की तुलना डरकर वो अश्व को जोड़ने की योजना बनाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को छुड़ा दिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को क्रूसते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सगर थे चिंतित, न अश्व का आता था न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की बासु को महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिचय। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया।
क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं नहीं कर सकता और फिर ब्रह्मा से गंगा को मार कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का अर्पण करूं। वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा उतरा। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में धरा ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठी पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय महापते पतितपावन शोकशशावन शिव शंभो विपदविहार हर भवान सत्य सनातन शिव शंभो राजवचन हर जनवर धर कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में सांभ ले, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सदा के दुखों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। हे मां गंगे, हे जगदम्बे, हे मां गंगे। मोक्षकारिणी गंगा का यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम मोक्ष का संगम है। प्रत्येक 12 वर्षों में यह महाकुंभ का स्नान करता है, सर्व सिद्धि प्रदान और देता है मोक्ष का वरदान। हम सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से प्रयागराज के संगम क्षेत्र के इस पावन धरती पर हमें इसकी अनुभूति प्राप्त हुई। सच में यह अनुभूति मंडपम एक स्वर्ग जैसी अनुभूति हमें एक डिजिटल रूप में दिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सफ़र के लिए इतना ही। अब हम फिर महाकुंभ के नए सफ़र पर जाएंगे और आपको उससे रूबरू कराएंगे। नमस्कार।